मकर संक्रांति नजदीक है, ऐसे में नागपुर के बाजार पूरी तरह से संक्रांत के लिए गुलजार है। पतंग, मांझा, चक्री की बिक्री जोरों पर शुरू है। वहीं वान के लिए स्टील के बर्तनों में भी नए प्रकार के मार्केट में पहुंच चुके हैं, जो इन दिनों नागपुर वासियों को अपनी ओर लुभा रही है। स्थिति का जायजा लिया है हमारी संवाददाता पिंकी खानोरकर ने। मकर संक्रांति का उत्सव आ ही गया है। 14 जनवरी को हर जगह संक्रांति बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हर घर में तिलगुल के लड्डू बनते हैं। साथ ही महिलाओं का जो स्पेशल प्रोग्राम होता है हल्दी कुमकुम का, उसके लिए खास करके महिलाएं हैं इस दिन का इंतज़ार करती है, क्योंकि संक्रांत आते ही महिलाओं के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान दिखाई देती है, क्योंकि हर महिला के घर में एक त्यौहार होता है हल्दी कुमकुम का। उसके लिए वो बहुत सारी तैयारियां करती है। वान का एक जो खास ट्रेंड होता है जो महाराष्ट्र में होता है, स्पेशली नागपुर में इसका उत्सव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो संक्रांति का इंतज़ार करने वाली महिलाओं के लिए खास करके बाज़ार में वान जो होते हैं वो बेचने के लिए आते हैं। उसमें प्लास्टिक के कुछ चीज़ें हैं तो कई स्टील की चीज़ें हैं और कुछ भी अलग अलग भेंट वस्तु एक दूसरे को महिलाएं देती है और उसकी तैयारी अब शुरू हो गई है। हम पहुंचे हैं सक्करदरा के मार्केट में, जहां देखने को मिल रहा है कि ढेर सारे वान बेचने के लिए वस्तु आ चुकी है। स्टील के डब्बे हो, केतली हो, छोटे छोटे प्लेट्स है, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में ख़रीदने के लिए महिलाएं पहुंच रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लेट्स की अलग अलग वैरायटी है। छोटी सी बड़ी प्लेट्स यहाँ पर रखी गई है, साथ ही स्टील के डब्बे भी यहाँ पर रखे गए हैं बेचने के लिए। महिलाएँ हैं जो वान जो है वितरित करती है एक दूसरे को, तो वान भेंट देती है वस्तु में। तो ये यहाँ पर वस्तुएं स्टील की रखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी छोटे छोटे प्रकार के स्टील के टिफ़िन्स है, तो वही अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेचने के लिए रखी गई है। और ख़ास करके महिलाओं के लिए यहाँ पर वान की वस्तुएं रखी जाती है। प्लास्टिक की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ प्लास्टिक की वस्तुएं भी रखी गई है, जहाँ पर महिलाएं प्लास्टिक की वस्तु देती है। ये टोकनी है, टोकनियाँ भी आप वान में दे सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, डब्बे हैं अलग अलग प्लास्टिक के। तो ये ऐसे दर्जनों चीज़ें यहाँ पर रखी गई है जो महिलाएं खास करके संक्रांति का इंतज़ार करती है। और संक्रांति के दिन और कई ऐसा हफ्ता ये संक्रांति का चलता है जहाँ पे महिलाएं हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम रखती है और एक दूसरे को वान वितरित करती है। मकर संक्रांति का उत्सव खासकर महिलाओं में भी देखा जाता है। महिलाएं इस दिन के लिए साल भर इंतजार करती है। इस त्योहार में खासकर तिल गुड़ और वान का महत्व होता है। महिलाएं अपने घर तिल गुड़ और लाडू बनाकर भगवान को भोग लगाती है और अपने परिवार के एक दूसरे को लड्डू बांटकर मिठाई फैलाती है। खासकर महिलाएं संक्रांति में सज संवर कर एक दूसरी महिलाओं को अपने घर बुलाकर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करती है और एक दूसरे को वान बांटती है। बाजारों में भी महिलाओं की पसंद को देख प्लास्टिक, पीतल, स्टील की वस्तुएं आ रही है। इसे खरीदने भी बाजारों में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। क्या कहना है महिलाओं का, आइए सुनते हैं। संक्रांति का उत्सव है और क्या कहना चाहूँगी? ये ऐसा साल में एक बार आता है तो मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, और मैं हर साल यही दुकान से शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे यानी वैरायटी है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। बर्तन हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब अच्छा मिलता है, इसलिए मैं सब छोड़ के इधर ही आती हूँ। स्पेशल संक्रांति के लिए कैसी तैयारियाँ करती हैं? स्पेशल वही नई साड़ी, सब साड़ी ज्वेलरी की सेटिंग, सब 2-4 साड़ियाँ सिलेक्ट करके रखती हूँ। रोज़ मेकअप करो, घूमो, एन्जॉय। महिला संक्रांतीला वेगवेगळे वाण घ्यायला येत असतात। आमच्याकडे वेगवेगळे वस्तू आहेत। आम्ही स्टील, प्लास्टिक, पितळ वगैरे सगळं ठेवतो। आणि काय वाटतं संक्रांतीमध्ये काय म्हणजे नवीन वस्तू आपण घेऊन येतो? हां, नवीन लोकांना नवीन नवीन व्हेरायटी पाहिजे असते ना, त्यामुळे आम्ही सगळेच नवीन व्हेरायटी असते आमच्याकडे। प्रत्येक वर्षी आम्ही नवीन नवीन आणतो, त्यामुळे आमच्याकडे खूप गर्दी असते। मकर संक्रांति का त्यौहार 14 और 15 जनवरी को रहता है। इसमें महिलाओं में वान देने का क्रेज बहुत रहता है और वे लोग नई नई आइटम चाहती है हर साल। प्रतिवर्ष उनको ये लगता है कि हमको कुछ नई चीज़ मिले, जिससे हम मोहल्ले में जो वान बांटेंगे उसमें थोड़ा हमारा क्रेज दिखे, थोड़ा तारीफ मिले।
इसके लिए हमको दिसंबर महीने से तैयारी करना पड़ता है। हमारी खरीदी दिसंबर महीने से शुरू हो जाती है। दिसंबर महीने से खरीदी शुरू करने के बाद हम ये वान की जो टेबल सजे हुए जो आपने देखे हो, ये टेबल हम 5 जनवरी से लगाना शुरू करते हैं। अब 5 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हम दुकान बंद नहीं कर पाते। रात को हमको यहाँ पाल लगाकर 2 एम्प्लॉइज़ को सुला के हमको दुकान बंद करके जाना पड़ता है। हम दुकान का शटर नहीं गिरा पाते, इतना माल रहता है। और अभी 5 जनवरी से धीरे धीरे फ्लो बढ़ते 10 जनवरी से एकदम फुल फ्लेश पे फ्लो शुरू हो जाता है, जो कि आज आपको दिख रहा है। इस तरह हमारी तैयारी रहती है। हम लोग ढंग से ना खाना खा पाते हैं, ना नाश्ता कर पाते हैं, ना दुकान बंद कर पाते हैं। फिर नींद तो हमारी डिस्टर्ब होना ही होना है। तो लोगों की सेवा करने के लिए, महिलाओं की खास करके महिलाओं की सेवा करने के लिए, महिलाओं का क्रेज बरकरार रखने के लिए हमको एक तो दिसंबर महीने से नई मार्केट में जाके नई चीज़ ढूंढना पड़ता है, जो कि रिजनेबल रेट में हो, महिलाएं लोग अफोर्ड कर सके, जो कि कहते हैं कि कम में बम, इस टाइप की चीज़ हमको ढूंढना पड़ता है। इस तरह हमारी मेहनत रहती है, हमारी तैयारी रहती है। ये हमारे 30 जनवरी तक चलेगा। जो महिलाएं तिलगुल का प्रोग्राम अपने घर में रखती है, हल्दी कुमकुम रखती है, उनके लिए काफ़ी वैरायटीज़ वाले जो है वान यहाँ मार्केट में मौजूद है। और महिलाओं की भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि 14 और 15 तारीख को संक्रांति का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी महिलाएं मनाती है। घर में अलग अलग पकवान बनाती है, साथ ही एक दूसरे को तिलगुल के लड्डू खिलाकर, वो कहते हैं ना कि तिलगुल घ्यानी गोड़ गोड़ बोला, ऐसा भी कहावत कही जाती है। तो ख़ास करके जो नागपुर शहर में है, सभी महिलाएं वान और हल्दी कुमकुम के लिए एक्साइटेड है और उसी की शॉपिंग के लिए मार्केट में पहुंची। और मार्केट में भी महिलाओं की पसंद को देखते हुए अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ वान बेचने के लिए आए हैं, जो प्लास्टिक के हो, स्टील के हो, पीतल के हो, यानी छोटे से लेके बड़ी चीज़ें यहाँ मार्केट में भी महिलाओं के लिए उपलब्ध है। तो इसी प्रकार जो है हर साल की तरह इस साल भी संक्रांति का उत्साह है वो महिलाओं में देखा जा रहा है। और मार्केट में भी महिलाओं की ज़्यादातर भीड़ बढ़ गई है। खास करके संक्रांति का पर्व का इंतज़ार हर महिला करती है, क्योंकि सौभाग्य का दिन कहा जाता है और उसी दिन हल्दी कुमकुम लगाकर एक दूसरे को वस्तुएं भेंट देती है। और वही भेंट वस्तुओं खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ भी मार्केट में सज गई है। देश में मकर संक्रांति का उत्सव 14 जनवरी को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस संक्रांति में महिला, युवक, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं। संक्रांति में खासकर बड़े ही अलग खुशी देखी जाती है। युवा इस दिन का इंतजार साल भर करते हैं। इस जनवरी के हफ्ते भर से ही अपने घर के छत पे पतंगे उड़ाते हैं। इस पतंग के लिए बाजार भी सज गए हैं। नागपुर की जूनी शुक्रवारी परिसर में सालों से पतंग मांझे के दुकान सज रहे हैं। युवाओं के बाजारों में पतंग मांझा खरीदने की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस खुशी के त्योहार में युवाओं की बात की है, कहा कि संक्रांत के दिन सुबह से ही पतंगे उड़ाने की तैयारी की जा रही है। 200 से 500 पतंगे युवा बाजार से खरीदी कर ले जाते हैं। हम यंगस्टर संक्रांत का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। हर साल हम संक्रांत के लिए राह देखते हैं। अभी संक्रांत 4 दिन पे रुकी हुई है, तो हम बाला पतंग में पतंग लेने आए हुए हैं। यहाँ बाला पतंग में बहुत वैरायटी की पतंग मिलती है, अलग अलग वैरायटी की पतंग मिलती है और सभी रिजनेबल रेट पे पतंग मिलती है। आपको अगर अच्छी पतंग होना और बहुत सस्ते दाम में होना तो आप आइए बाला पतंग में और पतंग लीजिए और संक्रांत का मज़ा उठाइए। मैंने अभी तक, मैं जैसे पतंग का शौकीन हूँ, तो मैंने 400-500 खरीद लिया मेरे पूरे दोस्तों के लिए, पूरे संक्रांत के लिए जमा करके रखी है। और बड़े बड़े प्लान तो सवेरे 6 बजे से बैठने का है, पूरे दोस्त 10-12 दोस्त मिलके, और फिर 10-12 दोस्त मिलके बैठने का है। और 500-600 जो पतंग ली है और बड़ी पतंग ली है, तो वो दोपहर को उड़ाने का प्लान है। पूछो तो इस संक्रांति में किस तरह से तैयारियां की है और खास करके मांझे की कौन सी डिमांड है आपकी? मांझे की तो ऐसा है कि फ़िलहाल अभी पक्षियों वगैरह को सबको देखकर हमने ये डिसाइड किया है कि इस बार कोई यानी नायलॉन मंजे का वापरन नहीं करेंगे और पुलिस के हिसाब से भी हम एकदम धागे का मंजा वापरेंगे, एकदम नॉर्मल वाला, जिससे किसी को हानि ना पहुँचे। ठीक है, किस तरह से तैयारियां की है? बस एकदम बढ़िया चली रही है। इधर आए बाला पतंग स्टोर में पतंग लेने, एकदम कम रेट में इधर पतंग मिलती है और आइए एक बार विज़िट करिए।
सब अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छी मिलेंगी। हम भी इधर 5-6 साल से ले ही रहे पतंग लगातार। सुबह 6 बजे से पतंग स्टोर खुल जाती है, शाम तक 10 बजे तक। ठीक है। भैया नायलॉन मांझा बंद हो गया है तो क्या लगता है किस तरह के मांझा आप बेच रहे हैं और क्या क्या अलग अलग वेराइटीज पतंगे आपने मार्केट में? मांझा, चाइनीज़ मांझा तो ऑब्वियसली बैन हो चुका है, तो हम लोग शॉपर लोग तो नहीं बेच रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि वो कोई भी और भी ना बेचे। बट हम लोग मंजे में जो 6 तारीख क्वालिटी आता है, इरशाद रिजवी करके बहुत अच्छा मंजा होता है छोटी पतंग उड़ाने के लिए। उसके बाद एक 9 तार मंजा होता है बड़ी पतंग उड़ाने के लिए मीडियम साइज़ की, वो भी काफ़ी अच्छा होता है और पतंगी भी उससे काफ़ी अच्छी कटती है। और अभी एक नया मंजा आ रहा है 12 कॉर्ड करके 12 तार, वो बड़ी पतंगों के लिए बहुत ही सुंदर मंजा है। अगर आप कंपेयरमेंट करेंगे उड़ाने के दृष्टिकोण से तो मांझे से उड़ाना ज़्यादा बेटर है और अच्छा है सभी के लिए। पतंग में मैडम आप देख रहे होंगे यहाँ सभी प्रकार की सब पतंगे लगी है, देख रहे हैं यहाँ जो सब लोग अलग अलग पतंगी परचेस कर रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगे हैं, 5 रुपए से लेके तो 100 रुपये तक की सभी प्रकार की अलग अलग बिरंगी पतंगे, फैंसी पतंगे सब आपको अपने बाला पतंग शॉप में मिलेंगी आपको। 14 और 15 जनवरी को संक्रांति का उत्सव पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। देश के हर नागरिक इस इंतज़ार में होते हैं कि संक्रांत कब आएंगे और कब हम छत पर जाकर इस पतंगी का मज़ा उड़ाएंगे। छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर घर के व्यक्ति जो है संक्रांति के दिन काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और इसी की तैयारी में रहते हैं कि टेरिस पे जाके मांझे को गार्ड बांधकर, पतंग को गार्ड बांधकर कब आसमान में इन पतंगों को उड़ाए और रंगी बिरंगी ये आसमान में जो पतंगे उड़ती है उसका इंतज़ार खास करके करते हैं सभी लोग। और आज हम पहुंचे हैं नागपुर के ऐसे फेमस बाज़ार में जहां पर हर पतंग आपको यहां पर मिलेंगी, साथ ही अलग अलग वैरायटी के मांझे भी मिलेंगे। तो जूनी शुक्रवार ये ऐसा एक प्रसिद्ध क्षेत्र है नागपुर का जहां आपको पतंगी भी मिलेंगी और साथ ही अलग अलग वैरायटी के मांझे भी। अब हम मार्केट में आए हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी के मांझे रखे हुए हैं, चक्रियाँ रखी गई है। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ साइड में कि लोगों की भीड़ जो है पतंग खरीदने के लिए उमड़ पड़ी है। यंगस्टर जो है खास करके पतंग उड़ाने में ज़्यादा रुचि रखता है और वो अपने अपने पसंद से पतंगी भी खरीद रहे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ढेरों पतंगे रखी गई है जो अलग अलग वेराइटीज़ के होगी, अलग अलग क्वालिटी की पतंगे होंगी। तो पतंग का मज़ा जो है खास करके संक्रांति के दिन होता है और हर युवक हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, हर कोई पतंग उड़ाने में ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और ख़ास करके हम भी चाहते हैं पतंग ज़रूर उड़ाए मगर सेफली उड़ाए ताकि आपको जीवित हानि ना पहुंचे, हमारे पशु पंछी और इंसान को भी पतंग उड़ाने से कोई आपत्ति ना हो, उनसे भी कोई हानि ना हो। क्योंकि नायलॉन मांझा जब से ही सरकार ने, हमारे प्रशासन ने बंद कर दिया है तो कहीं ना कहीं हम भी ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों का पतंग उड़ाए, क्योंकि नायलॉन मांझे से कई बेकसूरों की जान चली जाती है। पशु पंछी जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें भी बहुत हानि होती है। इसी के साथ साथ इंसान के भी गले को कटने या कुछ भी होने की भी क्षमता यहाँ पर देखी जाती है। तो इसलिए इस सारी चीज़ों से बचने के लिए महाराष्ट्र टीवी 24 भी आप सभी से यही अपील करता है, पतंग ज़रूर उड़ाए मगर ध्यान ये रखें कि हमारे आसपास के लोग हो, पशु हो, पंछी हो, इन्हें जीवित हानि ना पहुँचे। तो संक्रांति का ये उत्सव आप भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और यही हम कामना करते हैं महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से कि ये संक्रांत आपकी बहुत अच्छी जाए, क्योंकि ये सीज़न ही वही है कि इंजॉय वाला फेस्टिवल है और हर घर में खुशियाँ होती है, हर घर में मिठास फैली जाती है। क्योंकि ये त्यौहार का दिन सभी इंजॉय करते हैं, महिला भी खास करके इंजॉय करती है, क्योंकि तिल गुल गया और गुड़ गुड़ बोला ऐसा कहा जाता है। तो मैं भी यही अपील करना चाहूँगी कि ये जो फेस्टिवल है बहुत उत्साह के साथ साझा कीजिए और मिठास भी फैलाते रहिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। डीजे महेश ए दिल दे रे भैया उस पतंग को ढील दे, जैसी भी मस्ती में आए
दे दे रे भैया ढील दे दे रे भैया उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे ढील दे दे रे भैया तेरी पतंग तो गई काम से कैसे कटी उड़ी थी शान से लड़ा ले पेच फिर से तू होने दे जंग नजर सदा हो ऊंची सिखाती है पतंग ये देखो कितना सॉफ्ट है और साइंटिफिकली डिजाइन्ड भी है डीप स्लीप के लिए। लेकिन इसका प्राइस तो देखो, लगता है हमारे बजट में तो कोई लोकल वाला ही मिलेगा। स्ट्रेस फ्री का नाम सुना है? जी हाँ, स्ट्रेस फ्री मैट्रेस। अफोर्डेबल प्राइस और टॉप क्वालिटी में बनाया गया एक ऐसा मैट्रेस जो आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा। इसकी सुपर सॉफ्ट फोम्स और मर्क्यूरी क्वालिटी आपके स्पाइन और जॉइंट्स को नेचुरल शेप में रखते हैं, साथ ही आपके बैक और शोल्डर्स को भी सपोर्ट करते हैं। दिन भर की थकान के बाद ये मैट्रेस आपको देती है एक चैन की नींद का एहसास और हर रोज आपको नए चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। साइंटिफिकली बैक्ड, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, किफायती दाम में एक रिलायबल मैट्रेस, स्ट्रेस फ्री। Stress free mattress. Rest your body and soul. Available in all leading stores near you. For business inquiries, please contact